Super Dog and Three Friends full movie. Please subscribe my channel and hit bell icon. सरसब्ज़ व शादाब खेतों और घने जंगलों से घरा हुआ एक अजीब व गरीब शहर पर गुरूब हो रहा है। पीटर, जीक और रीटा स्कूल से घर जा रहे हैं और अपने दिन के बारे में मुतहर्रिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिस्टर असमत ने हमें हफ्ते के आखिर में दोबारा होमवर्क दिया। मुझे पता है ना? लेकिन शायद हम इसे जल्दी कर लें और फिर कुछ मजा कर सकें। मजे की बात करते हुए, मुझे ये एक ठंडी जगह पुराने बलोत के दरख्त के करीब मिली है। हमें कल वहां जरूर जाना चाहिए। जब वो एक पुरसकून सड़क पर चल रहे थे, अचानक एक गली से तेज आवाज गूंजती है जो उन्हें चौंका देती है। ये क्या था? तुम लोगों ने सुना? हाँ, चलो देखते हैं। शायद ये बली है या कुछ और। तीनों दोस्त एहतियात से गली की तरफ बढ़े। वो कोने के आसपास झांकते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा बदबूदार किता कूड़े के ढेर में घूम रहा है। किते के पास एक चमकदार गैर मामूली कोट है जो धुंधली रोशनी में चमक रहा है। किता रख जाता है और रोशन ज़हीन आंखों से उन्हें देखता है। वाह, ये कितना बड़ा किता है! क्या तुम्हें लगता है कि वो खतरनाक है? इसी वक्त एक कार सड़क पर तेजी से आती हुई एक बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ रही है जो सड़क पार कर रही है। बगैर किसी हचकचाहट के किता जोर जोर से भूंकता हुआ गली से बाहर निकल आया। वो गाड़ी के आगे भागता है, भूंकता है और ड्राइवर को बड़ी कलगाता है। औरत चौंक जाती है लेकिन महफूज रहती है और जब गाड़ी अड़कती है क्या तुमने देखा? इस किते ने इसे बचाया। ये नाकाबिल यकीन है। वो सिर्फ कोई किता नहीं है, वो एक हैरो है। किता आराम से उनके पास वापस आता है, अपनी दम हिलाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीटर अपना हाथ बढ़ाता है और दोस्ताना चाटने से पहले किता उसे सूंघता है। वो कमाल है। हमें इसे सुपर डॉग कहना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कहां से आया? उसके पास ना कोई कॉलर है, ना कोई निशान। दोस्त सुपर डॉग को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करते हैं जब तक कि वो हंस के मालिक कौन है ढूंढ लें। उनके वालिदैन भैंस की बहादुरी की कहानी से मुतासिर होकर उसे आर्जी तौर पर रखने पर राजी हो जाते हैं। सुपर डॉग के साथ खुश नजर आता है और जल्दी से जाहिर करता है कि वो कोई आमकता नहीं है। वह हकामात को बखूबी समझता है, इंतहाई चस्ता है और खतरे के पेश आने से पहले इसे महसूस करने क्या गैर मामूली सलाहियत रखता है। पीटर के घर के में दोस्तों ने एक छोटा सार का वुड कोर्स बनाया है। सुपर डॉग सबको आपको मुतासिर करते हुए इसे आसानी से अबूर करता है। मुझे लगता है कि हमने वाकई एक हकीकी सुपर हीरो पा लिया है। अगले दिन पीटर, जेक और रीटा पार्क में सुपर डॉग के साथ खेल रहे होते हैं। वो एक पिकनिक मना रहे हैं और धूप भरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पार्क की ये पिकनिक्स बहुत पसंद हैं। ये बहुत आरामदाह हैं। बिल्कुल। और सुपर डॉग भी लगता है कि इससे बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा है। अचानक सुपर डॉग पार्क के बड़े बलूत के दरख्त के करीब घास में जोर जोर से खोदना शुरू कर देता है। बच्चे तजस्सुस से उसे देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। वो सुपर डॉग के पास दौड़ कर जाते हैं जिसने एक पुराना और गर्द से अटा हुआ बॉक्स निकाला होता है। बॉक्स बहुत पुराना और खस्ता हाल है और इसकी सतह पर नफीस नकोश बने हुए हैं। ये बहुत कदीम लगता है। पता नहीं इसमें क्या है। वो एहतियात से बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर एक पुराना लपटा हुआ नक्शा और एक छोटी जंग आलूद चाबी मिलती है। रेटा नक्शे को एहतियात से खोलती है जिस पर अजीब निशानात और एक रास्ता बना हुआ है जो जंगल के किनारे पर एक बड़े एक्स की तरफ जाता है। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। ये क्या कह रही हो? हमें इसका पीछा करना चाहिए, लेकिन हम कहां से शुरू करें? नक्शा दिखाता है कि रास्ता जंगल में जाता है। हमें तैयार होकर कल वहां जाना चाहिए। दोस्त अपने एडवेंचर के लिए बहुत पुरजोश हैं। वो अपने बैग्स में जरूरी चीजें जैसे पानी, स्निक्स और टार्च रखते हैं। सुपर डॉग उनके पास बैठा अपनी दम हिलाते हुए उन्हें देख रहा होता है। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलो कल सुबह जल्दी मिलते हैं और शुरुआत करते हैं। मुझे बेसब्री से इंतजार है कि हम क्या तलाश करेंगे। एपिसोड इस मंजर के साथ खत्म होता है कि सब दोस्त नक्शे को देख रहे हैं, पर अज़म और एडवेंचर के लिए पुरजोश।
सिपर डॉग उनके साथ फखरिया बैठा होता है, तैयार कि उनके साथ इस मुहिम में शामिल हो। अगली सुबह जेक, रेटा और सिपर डॉग जंगल के किनारे जमा होते हैं, अपने बैग्स और खजाने के नक्शे के साथ तैयार। जंगल घना है और रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ है, लेकिन उनका जोश बुलंद है। जेक, वाह, ये जगह हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी हकीकी एडवेंचर फिल्म में हैं। रेटा, नक्शे के मुताबिक हमें पुरानी हवेली के करीब होना चाहिए। जब वो नक्शे की पैरवी करते हैं तो जंगल पतला होने लगता है और वो दरख्तों के दरमियान छपी हुई एक पुरानी खस्ता हाल हवेली को देखते हैं। हवेली बड़ी और खौफनाक है, टूटे हुए शीशे और एक चरचाता हुआ दरवाजा। यही वो जगह होनी चाहिए। नक्शा बिल्कुल यहाँ ले जाता है। ये थोड़ी खौफनाक लगती है। क्या तुम लोग वाकई अंदर जाना चाहते हो? आओ, ये सब एडवेंचर का हिस्सा है। सिपर डॉग हमें महफूज रखेगा। वो एहतियात से सामने वाले दरवाजे के करीब जाते हैं। सिपर डॉग आसपास सूंघता है, इसके कान चौकस हैं। दरवाजा एक बुलंद चरचराहट के साथ खुलता है और वो अंदर कदम रखते हैं। हवेली के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा और धूल है। छत से मकड़ी के जाल लटक रहे हैं और फर्श की तख्ते हर कदम पर चरचराते हैं। ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, अपनी टार्चों की मदद से देखते हुए। ये जगह तो खौफजदा कर रही है। इन दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट देखो, ये ऐसे लगते हैं जैसे ये हमें देख रहे हों। अचानक ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो जम जाते हैं, एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखते हैं। ये क्या था? शायद ये सिर्फ मकान की आवाजें हैं। चलो, चलते रहते हैं। वो चरचराती सीढ़ियां चढ़ते हैं, सिपर डॉग उनकी क़यादत करता हुआ। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ कमरा नजर आता है, जिसमें एक बड़ा खूबसूरत आईना होता है। आईने में वो देखते हैं कि उनके पीछे एक मुद्दम साया हरकत कर रहा है। क्या तुमने ये देखा? आईने में कुछ है। ग्रोप पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरा खाली होता है। सिपर डॉग हल्की आवाज में गरारता है, हुआ को सूंघता है। शायद ये रोशनी का कोई खेल है। हमें आईने के पीछे देखना चाहिए। हो सकता है वहां कुछ छुपा हो। पीटर और जीक एहतियात से आईने को हटाते हैं, दीवार में एक छपी हुई जगह को जाहिर करते हैं। अंदर उन्हें एक पुराना जर्नल मिलता है जो गर्द से भरा होता है। रेटा जर्नल को खोलती है और जोर से पढ़ना शुरू करती है। ये कहता है कि ये हवेली एक खजाना तलाश करने वाले की मुल्कियत थी, जिसने अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छुपाई थी। लगता है कि खजाना वाकई इसी हवेली में है। ये हैरत अंगेज है। आओ, हवेली में मजीद सुराग तलाश करें। ग्रुप हवेली की तलाशी लेता है, मुख्तलिफ पुरानी अशिया और छुपे हुए कमरों को दरियाफ्त करते हुए। सिपर डॉग की तेज हिस्स उन्हें बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजा खुलता है और एक छोटा संदूक दिखाता है, जिसके बारे में वो समझते हैं कि ये उनकी खजाने की तलाश का आखिरी हिस्सा हो सकता है। यही है, हमने कुछ पाया है। आओ, इसे खोलें और देखें कि इसके अंदर क्या है। एपिसोड इस मंजर के साथ खत्म होता है कि ग्रुप संदूक के इर्द गिर्द खड़ा होता है, जोश और तवक्कुआत से भरा हुआ। सिपर डॉग एक जानने वाली मुस्कुराहट के साथ देखता है, जो भी आगे आए उसके लिए तैयार। जेक, रेटा और सिपर डॉग दोबारा हवेली में मौजूद हैं। उन्हें एक छुपी हुई जर्नल मिली है, जिसमें एक खुफिया सरिंग का जिक्र किया गया है। सिपर डॉग की मदद से वो सरिंग के दाखिले की तलाश शुरू करते हैं। जर्नल में कहा गया है कि पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाजा है। चलो देखते हैं। वो हवेली की लाइब्रेरी के एक कोने में एक गर्द आलूद किताबों की अलमारी तलाश करते हैं। पीटर और जीक इसे एक तरफ धकेलते हैं और एक छुपी हुई लीवर जाहिर होती है। लीवर खींचने पर दीवार का एक हिस्सा सरक कर खिलता है और एक तंग तारीख सरिंग जाहिर होती है। चलो एहतियात से आगे बढ़ते हैं। वो सरिंग में दाखिल होते हैं, जो उनकी टार्च की रोशनी में मुद्दम दिखाई देती है। सरिंग में मकड़ी के जाले और पुराने जंग आलूद जाल बिछे होते हैं। सिपर डॉग आगे बढ़कर मुमकिना खतरात की निशानदही करता है। जालों का ख्याल रखना। जर्नल में कहा गया था कि कुछ जाल हो सकते हैं। ठीक है, मैं सिपर डॉग के पीछे चलता हूं। जैसे जैसे वो सरिंग में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक सिलसिलावार पहेलियों का सामना करना पड़ता है। एक गुढ़े का जाल,
दीवार में हरकत करती हुई ब्लीड्स और एक सिलसिलावार दबाने वाले प्लेटफॉर्म जो मखसूस तरतीब में दबाने होंगे। सिपर डॉग की फिरती और तेज हिस्स उन्हें जालों से बचने और पहेलियां हल करने में मदद देती है। हम तकरीबन पहुंच गए हैं। मुझे आगे रोशनी नजर आ रही है। सिरिंग एक छोटे मुधम रोशन कमरे में खुलती है जिसके मरकज में एक संदूक होता है। संदूक पुराने और खूबसूरत नकोश से सजा हुआ है। सिपर डॉग संदूक के पास जाकर इस पर पंजा रखता है, ये जाहिर करते हुए कि इन्होंने कुछ अहम दरियाफ्त किया है। हमने कर दिखाया, लेकिन ये तो बंद है। चलो वो चाबी इस्तेमाल करते हैं जो हमें मिली थी। वो जंग आलूद चाबी आजमाते हैं, लेकिन वो फिट नहीं होती। सिपर डॉग संदूक के इर्द गिर्द सूंघता है और एक छिपी हुई जगह दरियाफ्त करता है जहां से उन्हें एक और चाबी मिलती है। वो संदूक खोलते हैं और अंदर पुराने सिक्के, जवाहरात और अगली मंजिल का एक नया इशारा पाते हैं। ये हैरत अंगेज है, लेकिन हमें देखना होगा कि ये इशारा हमें कहां ले जाता है। किस्त इस मंजर पर खत्म होती है कि ग्रुप नए इशारे को देख रहा होता है, जोश और अज़म के साथ अगले एडवेंचर के लिए तैयार। ग्रुप खजाने के संदूक और नए इशारे के साथ शहर वापस आता है। वो देखते हैं कि हरीफ गिरोह दौर से उन पर नजर रख रहा है। पीटर, ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हमें मुहतात रहना होगा। हो सकता है वो हमारी दरियाफ्त चुराने की कोशिश करें। इस रात जब वो नया इशारा देख रहे होते हैं, हरीफ गिरोह इनके गैराज में चुपके से दाखिल होकर खजाने का संदूक चुराने की कोशिश करता है। सिपर डॉग शोर सुनता है और दोस्तों को खबरदार करता है। जेक, ये हरीफ गिरोह है, वो हमारी चीजें लेने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप हरीफ गिरोह का सामना करता है। एक ताकुब का मंजर महले में शुरू हो जाता है। सिपर डॉग अपनी रफ्तार और चस्ती से हरीफों को चिकमा देता है। दोस्त मिलकर खजाने का संदूक वापस हासिल करते हैं और अपने खजाने की हिफाजत करते हैं। पैटर, हम उन्हें इस हरकत का मौका नहीं दे सकते। हरीफ गिरोह पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और दोस्त खजाने के संदूक को महफूज जगह पर रखते हैं। वो नए इशारे का जायजा लेते हैं और अपनी अगली मुहिम की तैयारी करते हैं। रीटा, हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। वो खजाना हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। जेक, हम तैयार होंगे। सिपर डॉग हमारी मदद करेगा। दिन सिपर डॉग कहीं दिखाई नहीं देता। दोस्त पूरे घर और महल्ले में इसको तलाश करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पीटर, ये वाकई परेशान कन है। वो कभी इस तरह नहीं जाता। वो कहीं आसपास ही होगा। चलो पार्क को चेक करते हैं। वो पार्क में तलाश करते हैं और कुछ सुराग मिलते हैं जो उन्हें एक पुराने शीट तक ले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि सिपर डॉग एक पंजरे में बंद है जो गालिबन मुखालिफ गिरोह ने कैद किया है। ये गुरु इसे ले गए होंगे। हमें इसे बाहर निकालना है और ये मालूम करना है कि वो कहां गए हैं। दोस्त सिपर डॉग को आजाद कर देते हैं और वो उन्हें एक खफिया पनाहगाह तक ले जाता है जहां मुखालिफ गिरोह दोबारा जमा हो रहा है। सिपर डॉग महफूज है और अपने दोस्तों से दोबारा मिलकर खुश है। गिरोह अपने अगले कदम की मंसूबा बंदी करता है ताकि वो मुस्तकबल में मुखालिफ गिरोह से महफूज रह सकें। अब से हमें ज्यादा मेहतात रहना होगा। बिल्कुल, आइंदा इस तरह का कोई वाकया नहीं होना चाहिए। एक रंग बिरंगा कार्निवाल शहर में आता है जो जोश व खरूश और तफरीह का सामान लाता है। पीटर, जेक, रीता और सिपर डॉग वहां जाते हैं और झूलों और खेलों का मजा लेते हैं। रीता, ये कितना मजे का है। देखो यहाँ कितने सारे खेल और खाने पीने की चीजें हैं। जेक, मैं इनाम जीतने की कोशिश करने वाला हूँ। अचानक कार्निवाल में अजीब वाकयात होने लगते हैं। इनामात गायब हो जाते हैं और झूले खराब हो जाते हैं। गिरोह को शक होता है कि उसके पीछे मुखालिफ गिरोह है। पीटर, हमें इसकी छानबीन करनी होगी। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सुरागों का पीछा करते हैं जो उन्हें कार्निवाल के करीब मुखालिफ गिरोह की खफिया पनाहगाह तक ले जाते हैं। सिपर डॉग उनकी मदद करता है ताकि वो सबूत इकट्ठा करें और गिरोह के कार्निवाल से चोरी के मंसूबे को बेनकाब कर सकें। जेक,
हमें इन्हें रोकना होगा इससे पहले कि वो मजीद नुकसान पहुंचाएं। गिरोह सपर डाग की मदद से मुखालिफ गिरोह के मंसूबे को नाकाम बनाता है और कार्निवाल का निज़ाम बहाल करता है। कार्निवाल के मुंतज़मीन इनका शुक्रिया अदा करते हैं और दोस्त बाकी जश्न का मजा लेते हैं। रीता, ये बहुत करीब था। हमने यकीनी बनाया कि सब ने अच्छा वक्त गुजारा और हमने कार्निवाल को महफूज रखा। खजाने के संदूक से मिलने वाला नया सुराग इन्हें शहर के बाहर एक कदीम मकबरे तक ले जाता है। ये मकबरा तारीख और पुरअसरार है, दीवारों पर निशान खदिए गए हैं। रिता, ये मकबरा लगता है कि मजीद सुराग रखता है। आइए देखते हैं कि हम इन निशानात का मतलब समझ सकते हैं या नहीं। मकबरे के अंदर इन्हें कोड किए गए पैगामात और पहेलियां मिलती हैं। रीता अपनी जहानत और मसला हल करने की महारत का इस्तेमाल करते हुए कोड को हल करती है, जबकि स्परडोग उन्हें मकबरे के अंदर रहनुमाई करता है। ये हैरत अंगीज है। हर पहेली हमें खजाने के करीब ले जाती है। देखो, वहां एक छुपी हुई दरवाजा है। वो आखिरी पहेली हल करते हैं जो एक छुपे हुए कमरे को जाहिर करती है जहां मजीद सराग और कदीम नवादरात मौजूद हैं। सपरडोग एक खफिया खाना खोलता है जिसमें एक नया नक्शा है जो किसी और मकाम की तरफ इशारा करता है। दोस्त नए नक्शे का जायजा लेते हैं और अपने अगले मिशन के लिए तैयारी करते हैं। वो नए सरागों के बारे में पुरजोश हैं और खजाने की तलाश जारी रखने के लिए बेताब हैं। रीता, हम करीब पहुंच रहे हैं। आइए मालूम करते हैं कि ये नया नक्शा हमें कहां ले जाता है। पीटर, अगले एडवेंचर की तरफ चलें। पीटर को पार्क में खेलते हुए एक पुराना वक्त का कैप्सूल दफन मिला। वो और इसके दोस्त तजस्सुस से भरे हुए इकट्ठे हो गए, ये सोचते हुए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ये वक्त का कैप्सूल शायद अहम सराग दे सकता है। आओ देखते हैं कि इसमें क्या है। ग्रोव कैप्सूल को खोलता है और इसमें से माजी की कई चीजें दरियाफ्त करता है, जिनमें खलूने, खतूत और एक पुरअसरार पुराना नक्शा शामिल है। इन अशिया के दरमियान उन्हें एक पिछले खजाने की मतलाशी का खत मिलता है जिसमें वो अहम मालूमात हैं जो वक्त के कैप्सूल को इनकी मौजूदा खजाने की तलाश से जोड़ती हैं। ये सारी चीजें एक साथ जोड़ता है। खत में एक खफिया मकाम का जिक्र है जो उनके खजाने के नक्शे से जुड़ा हुआ है, जिससे ग्रुप में जोश व उम्मीद पैदा होती है। सुपर डॉग पुरजोश होकर भौंकता है जैसे वो भी इस मुहिम को जारी रखने के लिए तैयार हो। हमारे पास एक नया सराग है, आओ इसे फॉलो करें। पीटर, हम खजाना हासिल करने के एक कदम करीब है। ग्रुप को पता चलता है कि हरीफ गैंग ने उनके लिए एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में जाल बिछाया है। गैंग खजाना चुराना चाहती है और दोस्तों को धोखे से पकड़ना चाहती है। पीटर, हमें मोहतात रहना होगा। फैक्ट्री में हर तरफ जाल बचे हुए हैं। हमें साथ रहना होगा और किसी भी खतरे की निशानियों पर नजर रखनी होगी। फैक्ट्री के अंदर इन्हें मुख्तलिफ जालों और रुकावटों का सामना होता है जो हरीफ गैंग ने नस्ब की होती हैं। सपर डॉग की तेज हिस्स उन्हें जालों से बचने और फैक्ट्री में रास्ता तलाश करने में मदद करती है। हम करीब पहुंच रहे हैं, होशियार रहो। दोस्त एक बंद कमरे में फंस जाते हैं। सपर डॉग एक खफिया रास्ता तलाश करता है जिसकी मदद से वो गैंग के जाल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रुप फैक्ट्री से कामयाबी से निकलता है और अपना खजाना महफूज कर लेता है। वो राहत महसूस करते हैं लेकिन जानते हैं कि हरीफ गैंग अब भी एक खतरा है। पीटर, हम बच गए लेकिन हमें आइंदा ज्यादा मोहतात रहना होगा। रीटा, हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। नया नक्शा ग्रुप को शहर के नीचे एक छुपे हुए दरवाजे की तरफ ले जाता है जो एक वसी जादुई ज़ीर ज़मीन बादशाहत में खिलता है। ये बादशाहत रंग बिरंगे पौधों, चमकदार क्रिस्टलों और ख्याली मखलूकात से भरी हुई है। वाह, ये जगह शानदार है। ये तो एक छुपी हुई दुनिया की तरह है। हमें पता करना होगा कि यहाँ क्या मसला है। ग्रुप दोस्ताना मखलूकात से मिलता है जो बताते हैं कि उनका बादशाहत एक गुरु की जारहियत से खतरे में है।
मखलूकात उनकी मदद की दरख्वास्त करती हैं ताकि वो अपने घर की हिफाजत कर सकें। मखलूक के रहनुमा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमलावर हमारे कीमती क्रिस्टल चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। सपर डॉग की मदद से वो बादशाहत के रहायशियों के साथ मिलकर दिफाई निज़ाम करने और हमला आवरों को रोकने का मंसूबा बनाते हैं। इन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बशमूल पेचीदा सरंगों के जरिए रास्ता तलाश करना और बादशाहत की मुनफरद जादुई ताकतों का इस्तेमाल करना। ग्रुप कामयाबी के साथ बादशाहत की हिफाजत करने में कामयाब हो जाता है। शुक्रगुजार रहायशी उनकी बहादुरी का जश्न मनाते हैं और उन्हें एक ख़ास तोहफा देते हैं, एक क्रिस्टल जो अगली खजाने की जगह का इशारा रखता है। ये क्रिस्टल आपके सफर में रहनुमाई करेगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। देखते हैं ये क्रिस्टल हमें कहाँ ले जाता है। अपने कस्बे में वापस आकर ग्रुप इस जादुई क्रिस्टल का जायजा लेता है जो उन्हें ज़ेर ज़मीन बादशाहत से मिला था। क्रिस्टल हल्की रोशनी खारिज कर रहा है जो बज़ाहिर एक मखसूस सिमत की तरफ इशारा कर रही है। रेटा, ये क्रिस्टल हमें किसी जगह की तरफ ले जा रहा है। हमें इसकी रोशनी की पैरवी करनी चाहिए। वो क्रिस्टल की रोशनी का पीछा करते हुए शहर के किनारे एक पुरानी खौफनाक रोशनी वाले मीनार तक पहुंचते हैं। ये मीनार वीरान है और शाम के धंधलके में काफी पुरअसरार लग रहा है। पीटर, यही जगह होगी, चलो अंदर जाकर देखते हैं। मीनार के अंदर उन्हें कई पहेलियां और मामले मिलते हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी होता है ताकि अगला सराग मिल सके। सुपर डॉग उन्हें मीनार के रास्तों में राह दिखाता और पहेलियां हल करने में मदद करता है। ये पहेलियां काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन हम उन्हें हल कर लेंगे। पहेलियां हल करने के बाद वो एक खफिया खाना दरियाफ्त करते हैं जिसमें एक नया नक्शा और एक पुरअसरार पैगाम छुपा होता है। ये पैगाम एक कदीम नवादरात की तरफ इशारा करता है जो खजाने की आखिरी जगह का पता दे सकता है। ये नवादरात खजाना ढूंढने की कलीद हो सकती है। हमें मालूम करना होगा कि ये हमें कहाँ लेकर जाएगा। आया नक्शा ग्रुप को शहर के एक पुराने म्यूजियम की तरफ ले जाता है। म्यूजियम में कदीम नवादरात की नुमाइश जारी है और ग्रुप को शक है कि इनमें से एक चीज इनके खजाने की तलाश से मुताल्लिक़ खतूत हो सकती है। नक्शा इस म्यूजियम की तरफ इशारा कर रहा है। हमें नुमाइश को देखना चाहिए। म्यूजियम के अंदर वो मुख्तलिफ कदीम नवादरात की नुमाइश देखते हैं। इन्हीं एक नवादरात नजर आता है जो खफिया पैगाम में दी गई वजाहत से मुताबिकत रखता है। रीटा, ये नवादरात ऐसा लगता है जैसे ये हमारे खजाने की तलाश का हिस्सा हो। उन्हें नुमाइश का बगौर जायजा लेना पड़ता है और खफिया सराग तलाश करने के लिए इसके साथ तामुल करना होता है। सुपर डॉग उनकी मदद करता है ताकि वो हिफाजती तदाबीर से बचकर नुमाइश के पीछे छुपा हुआ खफिया कमरा दरियाफ्त कर सकें। इन्हें एक खफिया तुमार मिलता है जिसमें खजाने के मकाम के बारे में मजीद मालूमात मौजूद होती हैं। तुमार से जाहिर होता है कि आखिरी खजाना एक दौर दराज कदीम मंदिर में छुपा हुआ है। जेक, हमारा अगला मकाम मालूम हो गया है। चलो सफर के आखिरी मरहले के लिए तैयार हो जाएं। यही है, हम तकरीबन पहुंच गए हैं। ग्रुप एक कदीम मंदिर पहुंचता है जो एक घने जंगल में वाक़ होता है। मंदिर पुरानी बीलों में लिपटा हुआ होता है और उसके उर्द गर्द नफीस होता है। निकाशी और मुजस्मे दिखाई देते हैं। रेता, ये जगह हैरत अंगेज है, जैसे हम वक्त के सफर में वापस आ गए हों। पीटर, हमें मेहतात रहना होगा। मंदिर में मुमकिना तौर पर जाल बिछे हो सकते हैं। मंदिर के अंदर वो कई आजमाइशों का सामना करते हैं जो उनकी हिम्मत, जहानत और टीम वर्क को जांचती हैं। सपर डॉग की सलाहियतें जालों से बचने और माबद के मामले हल करने में बहुत मदद देती हैं। जेक, हमें उन आजमाइशों से गुजरने के लिए साथ काम करना होगा। आजमाइशों को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वो एक पोशीदा कमरा दरियाफ्त करते हैं जिसमें हतमी खजाना मौजूद होता है। ये खजाना कदीम नवादरात और एक शानदार खूबसूरत तौर पर बने हुए संदूक पर मुश्तमिल होता है। पिता, हमने ये कर दिखाया। हमने खजाना ढूंढ लिया। पीटर, ये हैरत अंगेज है, लेकिन असल खजाना वो महम जोई है जो हमने एक साथ की। ग्रुप अपने खजाने और महमात की कहानियां लेकर घर वापस लौटता है।
उनका इस्तकबाल हीरो की तरह किया जाता है। जेक, सभी हमारी मेहमान के बारे में सुनने के लिए बेताब हैं। रेता, वापस आकर अपने तजर्बात बांटना बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त फैसला करते हैं कि कुछ नवादरात मकामी अजायब घर को अतिया करें और खजाने का एक हिस्सा अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए इस्तेमाल करें। वो एक तकरीब का एहतमाम करते हैं ताकि अपनी कहानी शेयर कर सकें और इन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने उनका साथ दिया। पेटर, हमने बहुत कुछ सीखा और नाकाबिल यकीन यादें बनाएं। किस्त का अख्तिताम उनके कस्बे में एक अजीम शान जश्न के साथ होता है। दोस्त अपनी मेहमान और आपस में मजबूत होने वाले रिश्तों पर गौर करते हैं। रेता, ये हमारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मुहिम थी। जेक, आने वाली मजीद मेहमान का इंतजार है। जब पीटर, जैक, रीटा और सुपर डॉग एक मकामी लाइब्रेरी में तजासुस करते हैं तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जो एक खोई हुई शहर का जिक्र करती है जो कि पहाड़ों के बीच छुपी हुई है। पीटर, इस डायरी में एक खोई हुई शहर का जिक्र है। ये एक नए एडवेंचर जैसा लग रहा है। रीटा, हमें इस पर तहकीक करनी चाहिए, शायद ये और ज्यादा दरियाफ्त का सबब बनाए। वो सब सफर की तैयारी करते हैं और डायरी के इशारात का पीछा करते हुए पहाड़ों की तरफ रवाना होते हैं। रास्ता मुश्किल है और उन्हें मुख्तालिफ रुकावट का सामना करना पड़ता है। जैक, ये सफर मुश्किल होगा मगर मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो पहाड़ों के करीब एक कैंप लगाते हैं, तैयार हैं कि अगले दिन खोई हुई शहर की तलाश शुरू करें। रीता, हम कल सुबह जल्दी शुरू करेंगे। मुझे इंतजार है देखने का कि हमें क्या मिलता है। एपिसोड का इख्तिताम उनकी इंतजार भरी एक्साइटमेंट के साथ होता है जब वो अपने नए सफर के लिए पुरजोश हैं। ग्रुप पहाड़ों में एक खफिया गार दरियाफ्त करता है जो जर्नल में दी गई वजाहत से मेल खाता है। गार बहुत वसीया है और उसकी दीवारों पर पुरअसरार निशानियां और कदीम नवादरात हैं मौजूद हैं। पीटर, ये गार शायद गुमश्ता शहर की तरफ इशारा कर रहा है। रेटा, आओ देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है। गार के अंदर उन्हें मजीद सराग मिलते हैं जो उन्हें पहाड़ों के अंदर मजीद गहराई में ले जाते हैं। सपर डॉग अपनी सलाहियतों की मदद से उन्हें अंधेरी राहों में से गुजारता है और छिपे हुए जालों से बचने में मदद करता है। जैकना, आगे एक गुजरगाह है, शायद ये हमें गमिश्ता शहर के करीब ले जाए। वो गार में एक खफिया दरवाजा दरियाफ्त करते हैं जो कदीम निशानियों से सजा हुआ है और उसको खोलने के लिए उन निशानियों को समझना जरूरी है। छुपे हुए दरवाजे के खुलते ही वो एक बड़े कदीम मुहाफिज के मुजस्मे वाले कमरे में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो दाखिल होते हैं मुजस्मा जिंदा होता महसूस होता है और उनसे अपनी अहलियत साबित करने का चीलिंग करता है। रीता, ये वही मुहाफिज होगा जिसका जिक्र जर्नल में था। हमें उसके इम्तिहानात पास करने होंगे। मुहाफिज मुख्तलिफ चैलेंज और पहेलियां देता है जो उनकी काबिलियत और मालूमात का इम्तिहान लेते हैं। सपर डॉग उनको इशारे समझने और रहनुमाई करने में मदद करता है। चेक, ये चैलेंजेस काफी मुश्किल हैं लेकिन हम उसे कर सकते हैं। मुहाफिज के इम्तिहानात कामयाबी से पास करने के बाद उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो खोए हुए शहर की तरफ ले जाता है। पीटर, हमने कर दिखाया, खोया हुआ शहर उस रास्ते के पीछे ही है। गरवा खोए हुए शहर में दाखिल होता है जो एक शानदार और कदीम मेट्रोपोलिस है जिसमें ऊंचे ढांचे और छिपे हुए खजाने हैं। रीता, ये जगह हैरत अंगेज है। ये तो जैसे किसी और दुनिया में कदम रखने के मुतरादिफ है। वो शहर का जायजा लेते हैं, कदीम नवादरात दरियाफ्त करते हैं और उसकी तारीख के बारे में सीखते हैं। उन्हें एक है ताकतूर नवादरात के बारे में इशारे मिलते हैं जो शहर में छुपा हुआ है। पीटर, हमें उस नवादरात को तलाश करना होगा। हो सकता है कि ये मजीद राजों को खोलने की कलीद हो। वो इशारे की पैरवी करते हुए शहर के मरकज में एक अजीम मंदिर तक पहुंचते हैं। ये मंदिर शहर के सबसे बड़े राजों की कंजी रखता है। जेक, आओ देखते हैं कि अंदर क्या है। ये ग्रुप हैरत में डूबा हुआ है जब वो गुमशुदा शहर के दिल में वाक़ा अजीम मंदिर में दाखिल होता है। मंदिर बहुत वसी और शानदार है जिसमें ऊंचे सतून, पेचीदा नक्शो नगार और दीवमालाई मखलूकात के मुजस्मे हैं। हर तरफ एक राज का सा माहौल छाया हुआ है। ये जगह हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई राज छिपा हुआ है। जो सुराग हमने पाए हैं उनके मुताबिक ये मंदिर शहर के सबसे कीमती राजों की हिफाजत करता है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। यहाँ जाल भी हो सकते हैं। हमें एक साथ रहना चाहिए और हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। सपर डॉग हुआ को सूंघता है और बहुत एहतियात से रास्ता दिखाता है।
اس کی تیز حصیں انہیں ممکنہ خطرات کا پتہ لگانے میں مدد کرتی ہیں۔ جلد ہی انہیں پہلا چیلنج ملتا ہے، ایک بڑا پتھریلا دروازہ جو نشانات اور قدیم متن سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مندر کے اندرونی حصے کا داخلی دروازہ ہے۔ ریٹا، یہ کوئی پہلی لگتی ہے، یہ نشانات شاید کسی مخصوص ترتیب میں لگانے کی ضرورت ہے۔ پیٹر، چلو اسے حل کرتے ہیں۔ وہ نمونے یاد ہے جو ہم نے شہر کے دوسرے حصوں میں دیکھے تھے؟ شاید وہ اس سے جڑے ہوں۔ گروپ مل کر کام کرتا ہے، مندر کی نقش و نگار اور گمشتہ شہر میں ان کی پچھلی دریافتوں سے سراغ اکٹھے کرتے ہیں۔ وہ احتیاط سے نشانات کو صحیح ترتیب میں دباتے ہیں اور پتھریلا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے، جس سے ایک تاریک گزرگاہ سامنے آتی ہے جو چمکتے ہوئے کرسٹل سے بھری ہوتی ہے۔ جیک، زبردست کام سب کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ یہ گزرگاہ انہیں مندر کے مزید اندر لے جاتی ہے، جہاں انہیں اور بھی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ کانٹے دار گڑھے پر چلتے ہوئے پلیٹ فارم، دیواریں جو حرکت کرتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، اور قدیم مجسمے جو زندہ ہو کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریٹا، یہ جال ان لوگوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو ان رازوں کے لائق نہیں ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ سپر ڈاگ اپنی چستی کا استعمال کرتے ہوئے پلیٹ فارمز کے پار چھلانگ لگاتا ہے اور دوسروں کے لیے انہیں مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ چھپے ہوئے میکانزم کو بھی سونگ لیتا ہے جو کچھ جالوں کو غیر فعال کرتے ہیں۔ پیٹر، ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں، میں آگے ایک کمرہ دیکھ سکتا ہوں۔ وہ آخری کمرے تک پہنچتے ہیں جو ایک وسیع ہال ہے جس کے درمیان ایک بڑا چبوترا ہے۔ چبوترے پر ایک قدیم چیز رکھی ہوئی ہے، ایک چمکتا ہوا گولا جو توانائی سے بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ یہ گمشدہ شہر کے سب سے بڑے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس گروپ احتیاط سے چبوترے کے قریب آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گولے کو چھوتے ہیں، ایک روشنی چمکتی ہے جو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، اور ایک ہولوگرام کی آگے گراف کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو گمشدہ شہر اور اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ گولا شہر کی اڑی کو کھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک بار ایک پھلتا پھولتا ہوا شہر تھا جو پر اسرار طور پر غائب ہو گیا۔ جیک، یہ حیرت انگیز ہے، ہم نے گمشتہ شہر کی پوری تاریخ معلوم کر لی ہے اور اب ہم اس تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہمیں اس علم کو محفوظ اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ چلو لے چلتے ہیں، یہ اس جگہ کو سمجھنے کی کلید ہے۔ قسط کا اختتام گروپ کے گولے کو احتیاط سے واپس لے جانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی دریافت دنیا کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس سفر کے بارے میں سوچتے ہیں جو انہوں نے کیا اور جو راز انہوں نے مل کر حل کیے، ان کی کامیابیوں اور ٹیم ورک پر فخر محسوس کرتے ہیں جس نے انہیں ہر چیلنج سے گزارا۔ پیٹر، ہم نے اکٹھے بہت دور تک سفر کیا ہے، میں خوش ہوں کہ ہم نے یہ ٹیم کے طور پر کیا۔ ریٹا، زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر اور ابھی ختم نہیں ہوا۔ قسط کا گھر واپس آتے ہی گروپ پیٹر کے گھر میں اکٹھا ہوتا ہے اور خوشی سے اس قدیم گوئے کا جائزہ لیتا ہے جو انہیں گمشدہ شہر سے ملا تھا۔ جب وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا ٹکنے لگتا ہے اور مزید پوشیدہ مقامات اور اشیاء کی تصاویر دکھانا شروع کر دیتا ہے جو شہر کی تاریخ سے جڑے ہیں۔ دیکھو، یہ گویا ہمیں مزید جگہیں دکھا رہا ہے، یہاں بہت کچھ ہے جو ہم نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ نئی جگہیں مزید رازوں کو ظاہر کر سکتی ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ مگر جب وہ اپنے اگلے قدموں کا منصوبہ بناتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ واحد لوگ نہیں ہیں جو گوئے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک پراسرار شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے اور گوئے کی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے چرانا چاہتا ہے۔ جیک، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، اگر کسی اور نے اس پر قبضہ کر لیا تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ سپر ڈاگ کھڑکی کی طرف پھونکتا ہے، پراسرار شخصیت کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے۔ وہ طے کرتے ہیں کہ گوئے کو محفوظ اور چھپائے رکھیں گے جب تک کہ وہ اس کا صحیح استعمال نہ سیکھ لیں۔ دوست گوئے کے سلک آمزید مطالعہ کرنے کے لیے الگ الگ ہو جاتے ہیں، کتب خانوں اور عجائب گھروں کا دورہ کرتے ہیں اور مورخین سے ملاقات کرتے ہیں جو واسکی طاقتوں کے بارے میں مزید جانتے ہوں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم تہذیب نے اس گوئے کو امناور خوشحالی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا، مگر اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو یہ بڑی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ واقعی سنگین ہے، گویا یا تو تخلیق کی طاقت رکھتا ہے یا تباہی کی۔
हमें ये यकीनी बनाना होगा कि ये महफूज रहे। जैसे ही वो मजीद तहकीक में गहराई में जाते हैं, उन्हें उस पुरअसरार शख्स का सामना होता है, एक बदमाश खजाना तलाश करने वाला जो अपने मफाद के लिए गुए को चुराना चाहता है। वो गुए को चुराने की कोशिश करता है, जिससे शहर में एक सिनसनी खेज पीछा शुरू हो जाता है। सपर डॉग की तेज समझ, बोझ और फिरती की बदौलत वो चोर को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और गुए को महफूज कर लेते हैं। ग्रुप फैसला करता है कि वो गुए को एक महफूज जगह ले जाएंगे जहां उसका मुताला बगैर किसी खतरे के किया जा सके। हमें मेहतात रहना होगा, अभी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ। जब ऑर्ब महफूज जगह पर छुपा दिया गया है तो ग्रुप उसके तमाम खुदरातों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रोग ट्रेजर हंटर अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा और उनके कामों में रुकावट डाल रहा है ताकि वो ऑर्ब को हासिल कर सके। रीता, हमें इस आदमी से एक कदम आगे रहना होगा, ये आसानी से हार नहीं मानेगा। जैक, ये हमने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है, हमें एक तरीका सोचना पड़ेगा। ग्रुप एक चल तय करता है रोग ट्रेजर हंटर को पकड़ने के लिए। वो एक झूठी ऑर्ब को असबैट इस्तेमाल करते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहां उन्हें यकीन है कि वो टारगेट करेगा। सुपर डॉग अपनी खोज की खुसूसियात से हंटर के हर कदम पर नजर रखता है। उनका प्लान कामयाब होता है। रोग हंटर उनकी चल में फांस जाता है और झूठी ऑर्ब चुराने की कोशिश में पकड़ा जाता है। ग्रुप उसका सामना करता है और जान लेता है कि वो एक बड़े तंजीम का हिस्सा है जो ऑर्ब की ताकत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पीटर, ये मामला हम सोचने से भी गहरा है, हमें ये मालूम करना होगा कि और कौन इसमें शामिल है। रीता, हम ये तंजीम को ऑर्ब हासिल नहीं करने दे सकते। रोग ट्रेजर हंटर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर डॉग अपनी होशियारी से उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए। हंटर को काबू में करने के बाद दोस्त इस तंजीम के मकासद के बारे में जान लेते हैं और फैसला करते हैं कि ऑर्ब को तब तक महफूज रखना होगा जब तक उसके खतरनाक असरात को खत्म करने का हाल नहीं मिलता। वो एक दूर दराज जगह का सफर करने का इरादा करते हैं जो ऑर्ब ने दिखाई है और जो इसे न्यूट्रलाइज करने में मददगार साबित हो सकती है। पीटर, हमें ये काम अंजाम देना होगा, किसी और को इस ऑर्ब का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एपिसोड रूप गोले के उर्द गुर्द खड़ा है, उसके असरात को खत्म करने के लिए रस्म अदा करने के लिए तैयार है। नगहबान उन्हें कदीम किताबें देता है जिनमें रस्म के मराहिल दर्ज हैं, मगर खबरदार करता है कि ये उनका अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज होगा। नगहबान, रस्म के लिए इत्तेहाद और ताकत की जरूरत है, सिर्फ मिलकर ही तुम कामयाब हो सकते हो। रस्म शुरू होती है और गोला शदीद तौर पर रदामल जाहिर करता है, तवानाई की लहरें निकालता है जो मुकद्दस मकाम को हिला देती हैं। दोस्तों को गोले की ताकत को काबू में रखने के लिए अपनी मुश्तरका ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। सफर तेज हिस्सियात इन्हें बताती हैं कि तवानाई कब बढ़ने वाली है, जिससे उन्हें एडजस्ट करने और कंट्रोल बरकरार रखने का मौका मिलता है। रेता, पकड़ो, हम तवानाई को बाहर नहीं जाने दे सकते। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ती है, बगावती तंजीम के अराकीन आ पहुंचते हैं, गोले पर कब्जा करने की आखिरी कोशिश करते हैं। एक लड़ाई शुरू होती है, दोस्त मुकद्दस मकाम की हिफाजत करते हैं जबकि रस्म को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। पैटर, हमें रस्म में खलल नहीं आने देना। सपरडाग, उन्हें रोके रखो। सपरडाग तेजी से अमल में आता है, अपनी रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमला आवरों का मुकाबला करता है। पैटर रेता और जीक को रस्म मुकम्मल करने का वक्त फराहम करता है। एक आखिरी कोशिश के साथ दोस्त रस्म मुकम्मल करते हैं। गोले का रोशनी मध्यम हो जाता है और ये बेजरर टुकड़ों में टूट जाता है। उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नगहबान, तुमने अच्छी तरह से किया, गोले की ताकत अब नहीं रही। बगावती तंजीम पीछे हट जाती है, यह समझते हुए कि वो हार है चुके हैं। दोस्त थके हुए मगर फातिह गोले के टूटे हुए बाकियात को देखते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने सही काम किया है। रेता, ये खत्म हो गया, हमने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया। पेटर, और हमने ये सब मिलकर किया, ये हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर था।
किस्त का उख्तिताम दोस्तों के मुकद्दस मकाम छोड़ने के साथ होता है, ये जानते हुए कि उन्होंने दुनिया को एक महफूज जगह बनाया है। वो नई मेहमात का इंतजार करते हैं। सपर डॉग उनके साथ है, जो आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। The end. Subscribe.